नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। मैक्सिमम जो सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं, जो फिल्म मेकर्स होते हैं या कैमरे से रिलेटेड जो भी पर्सन होते हैं, उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि कौन सा कैमरा मुझे खरीदना चाहिए। अक्सर कंफ्यूज रहते हैं जब भी किसी दूसरे का अच्छा प्रोजेक्ट देखते हैं, अच्छी वीडियो देखते हैं, अच्छी क्वालिटी देखते हैं, सोचते हैं अच्छा ये किस कैमरे से शूट किया गया होगा, या कोई फेमस पर्सन है, कोई अच्छा डीओपी है, कोई अच्छा डायरेक्टर है, उस कैमरे से ही शूट करना चाहेंगे दूसरे लोग कि जिस कैमरे का यूज़ दूसरे ने किया है। लेकिन कैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ ये समझ पाएंगे कि कौन सा कैमरा आपको परचेस करना चाहिए। अभी मैं चाहूं तो कोई ना कोई एक ब्रांड का नाम बता सकता हूं, कोई एक मॉडल नंबर बता सकता हूं कि इस कैमरे को खरीदिए, लेकिन क्या वो आपके लिए उपयुक्त है, आपके लिए वो जरूरी है? और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस दौरान कौन कौन से और कैमरे आ चुके हैं आपको नहीं पता है। अगर आप वो फॉर्मूला जान जाए जिससे आप कॉन्फिडेंस के साथ अपने लिए उपयुक्त कैमरे का चुनाव कर सकें, उपयुक्त टाइप, उपयुक्त ब्रांड, उपयुक्त मॉडल का चुनाव कर सके, तो वो बेहतर होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ऑल इंपॉर्टेंट सेमी प्रोफेशनल कैमरा ब्रांड्स को। देखिए, अगर आपको युद्ध में जीत हासिल करनी है तो अपने वेपन्स, अपने हथियार के बारे में तो जानना जरूरी है, आपको दूसरे के भी हथियार के बारे में, दूसरे के वेपन्स के बारे में भी जानना जरूरी है कि वो किस तरह के हथियार, किस तरह के वेपन्स के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। तभी आप जंग में जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे जो इक्विपमेंट है, मेरे जो वेपन्स है, उसमें क्या कमी है, उसमें क्या खूबी है, और उसी तरह से दूसरे के वेपन्स में क्या खूबी है, क्या कमी है, ये जानना ज़रूरी है। और इसके लिए कैमरा के फील्ड में आपको जानना ज़रूरी है कि किन किन ब्रांड्स के कैमरे मेनली आते हैं सेमी प्रोफेशनल रेंज में। एक एक करके मैं बताऊंगा A to Z अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर। इसमें से कई कैमरे के बारे में तो आप जानते होंगे और कई कैमरे ऐसे होंगे जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, और इसके अलावा भी बहुत सारे कैमरे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। एक एक करके ब्रांड और उसके फोटोग्राफ्स को देखते रहिए। सबसे पहले ए से स्टार्ट करते हैं और वो है अगफा फोटो। अगफा फोटो के कैमरे आपने बहुत पुराने ज़माने में भी देखे होंगे। जो इस समय काफ़ी बुजुर्ग होंगे वो अपने बचपन में अगफा के कैमरे यूज़ किए होंगे कभी ना कभी। ये भी डिजिटल कैमरा बनाता है। उसके बाद आता है बेनक्यू। बेनक्यू का नाम आपने सुना होगा, बेहतरीन कैमरा ये भी बनाते हैं। ब्लैक मैजिक पिछले 6-7 सालों से ये सरताज बना हुआ है और सेमी प्रोफेशनल रेंज में अच्छा सिनेमा कैमरा ये बनाता है। कैसियो सिर्फ सिंथेसाइजर नहीं बल्कि ये कैमरे के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है और लोकप्रिय है। कैनन तो पूरे वर्ल्ड वाइड छाया हुआ है। फिर आता है DJI जो गिम्बल और ड्रोन के साथ साथ कैमरे भी बनाता है। फ्यूजी फिल्म का जो डिजिटल कैमरा है ये भी बेहतरीन है। फ्यूजी फिल्म पहले फिल्म बनाया करता था, जब फिल्म का ज़माना ख़त्म हुआ तो फ्यूजी फिल्म पूरी तरह से कैमरे पर अपना जोर दिया हुआ है और अच्छा कैमरा इस समय तैयार कर रहा है। GE के कैमरे कम देखने को मिलते हैं लेकिन इसकी भी क्वालिटी अच्छा है। गोप्रो एक एक्शन कैमरा है जो हर कोई यूज़ करता है और इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। हैज़लब्लेड ये मीडियम फॉर्मेट के लिए बेहतरीन कैमरा माना जाता है। इससे बेहतर कैमरा स्टिल फोटोग्राफी के लिए जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि मीडियम फॉर्मेट में आपको पिक्सल की क्वालिटी जबरदस्त मिलता है। Insta360 यह 360 कैमरे के लिए बेताज बादशाह है। इससे बेहतर हमने कोई कैमरा नहीं देखा है Insta360 से बेहतर, जो VR का पूरा इफेक्ट आपको देता है। कोडैक जो पहले फिल्म बनाती थी और अब यह कैमरा भी बना रहा है और ठीक ठाक है। लाइका भी कैमरा बहुत पुराने ज़माने से आ रहा है और इसके भी कैमरे, डिजिटल कैमरे अच्छे होते हैं। निकॉन कभी सरताज हुआ करता था, निकॉन के आगे कोई कैमरा कंपनी टिक नहीं पाती थी, लेकिन किसी खास वजह से निकॉन अभी उस रेंज पर नहीं है, लेकिन फिर भी स्टिल फोटोग्राफी के मामले में निकॉन बेहतरीन कैमरा है। ओलंपस जो क्लास लोग हैं उन्हें ओलंपस का कैमरा जरूर पसंद आता है। वो रील के ज़माने से, फिल्म के ज़माने से ये कैमरा यूज़ करते हैं और आज भी ओलंपस के जो डिजिटल कैमरे हैं वो बेहतरीन होते हैं। फेज़ 1 ये नाम भी आपने नया सुना होगा। फेज़ 1 के भी कैमरे अच्छे होते हैं। पेंटेक्स भी क्लास लोगों का पसंद होता है। पैनासोनिक का कैमरा, चाहे वो वीडियो कैमरा हो, चाहे मिररलेस कैमरा हो, चाहे सिनेमा कैमरा हो, ये तीनों ही रेंज में ये बेहतरीन काम कर रहा है और काफ़ी लोकप्रिय है। रिको का सिर्फ घड़ी ही नहीं आता है बल्कि कैमरे भी आता है, और रिको का कैमरा पेंटेक्स के नाम से भी आता है। सैमसंग सिर्फ मोबाइल के लिए ही नहीं बल्कि कैमरे के लिए भी जाना जाने लगा है और इसकी कैमरे की क्वालिटी बेहतरीन होती है। सिग्मा ये भी लो बजट में ठीक ठाक कैमरा बना रहे हैं। इस समय डिजिटल पर DSLR और मिररलेस पर भी आ चुका है। सोनी जिसका मिररलेस कैमरा इस समय सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और इस कैमरे ने कैनन को कड़ी टक्कर दे रखी है।
वीविटार वीविटार भी बहुत पुराने ज़माने से आ रहा है और इसके भी डिजिटल कैमरे काफ़ी अच्छा है। और लास्ट में हम जेड कैम का भी नाम लेंगे, जो सिनेमा कैमरा तो बनाता है लेकिन सेमी प्रोफेशनल के रेंज में ही ये मिल जाते हैं। तो इतने सारे कैमरे हैं और मेरे ख्याल से पहली बार आप इतने सारे कैमरे एक साथ आपने देखा होगा, जिसमें से कुछ ही कैमरे हैं जो आपको लेने चाहिए या जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। मार्केट शेयर के नाम से याद आया कि आपको जानना यह भी ज़रूरी है कि किस किस कैमरा ब्रांड के कितना मार्केट शेयर है, यानी कितने भाग में कौन सा कैमरा उपस्थिति अपना दर्ज कराए हुए है वर्ल्ड वाइड। मार्केट शेयर ऑफ मेन कैमरा ब्रांड्स। देखिए, वैसे तो सभी कैमरे अच्छे होते हैं, हु इज बिहाइंड द कैमरा दैट इज इंपॉर्टेंट, कैमरा इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप एक छोटे कैमरे, सस्ते कैमरे से भी इतना बेहतरीन शूटिंग कर लेते हैं, लाइटिंग कर लेते हैं, अच्छा कंपोजिशन कर लेते हैं, शॉट बना लेते हैं, फ्रेम बना लेते हैं, ब्लॉकिंग कर लेते हैं, जो आप महंगे से महंगे कैमरे में भी नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ क्वालिटी देखकर, यानी आउटपुट की क्वालिटी की देख करके आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि कौन से कैमरे से ये शूट हुआ है, जब तक से बहुत ज़्यादा जानकार आदमी ना हो। कॉमन दर्शकों को क्या चाहिए? बेहतरीन पिक्चर की क्वालिटी, अच्छी लाइटिंग, साफ सुथरी आवाज़, बस इतना ही चाहते हैं। और इसमें अगर आपने इमोशन के साथ कनेक्ट कर लिया तो आपका वीडियो, आपका फिल्म हिट है। तो चलते हैं मार्केट शेयर को जानते हैं कि किस कैमरे का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। आपको क्या लगता है? कैनन, सोनी, पैनासोनिक, इसमें से किसका सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर होगा? कई लोग सोच रहे होंगे कि सोनी इस समय सबसे ज़्यादा उभर रहा है और वाकई में इंडिया में जिस हिसाब से सोनी ने अपना एक परचम लहराया है वो काबिल तारीफ है। लेकिन वर्ल्ड वाइड कैनन सबसे ऊपर है और उसका मार्केट शेयर है 46.5%। दूसरे नंबर पर आता है सोनी 26.1% पर। तीसरे नंबर पर काफी कम 11.7% पर आता है निकॉन। उसके बाद आता है फ्यूजी फिल्म जो 5.8% के साथ काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है ये कैमरा। और नेक्स्ट आता है पैनासोनिक 4.2% पर। और बाकी जितने कैमरे हैं वो आते हैं 5.7%। हो गया ना 100%। यहां पर अगर देखा जाए तो पैनासोनिक काफी पीछे गया है, जो कि इतना पीछे नहीं था। कैनन के बाद पैनासोनिक का नंबर आता था और कई बार तो ऐसा मैं बता दूं कि सोनी और पैनासोनिक टॉप पर थे। उस समय कैनन धीरे धीरे उभर रहा था और कैनन ने मार्केट जो पकड़ा वो टॉप पर आ गया। लेकिन अभी इंडिया में सोनी सबसे ज़्यादा लीड लेकर के आगे भाग रहा है और आने वाले 3-4 सालों में कैनन और सोनी वर्ल्ड वाइड लगभग एक बराबर हो जाने की उम्मीद मैं रखता हूँ। आपको कौन सा कैमरा खरीदना है, इस पर अब हम आते हैं। आप ब्रांड के नाम जान गए, मार्केट शेयर जान गए, लेकिन एक मार्केट शेयर जानना और जरूरी है, वह है टाइप, यानी किस तरह के कैमरा आपको खरीदना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, भाई ब्रांड तो बता दिए हैं, तो ब्रांड में ही तो आ जाता है कि भाई हम सोनी का लें या कैनन का लें या कौन सा लें। लेकिन नहीं, उससे पहले जानना जरूरी है कि टाइप, किस टाइप के कैमरा आपके लिए उपयुक्त होगा। तो पहले टाइप को समझते हैं और फिर उसके मार्केट शेयर को समझते हैं। मार्केट शेयर ऑफ कैमरा टाइप्स। देखिए, मेनली 5 टाइप के कैमरे होते हैं और उनमें से पहला है DSLR, जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में लोकप्रिय है। कोई भी कहता है कि भाई DSLR सीखना है, DSLR, क्योंकि पहले SLR कैमरे आते थे जिस समय नेगेटिव हुआ करता था। लेकिन जब डिजिटल हो गया तो डिजिटल SLR को DSLR बोला जाने लगा और ये सबसे ज़्यादा कॉमन हो गया, फेमस हो गया। उसके बाद आता है मिररलेस कैमरा, यानी एक टाइप हो गया DSLR, एक टाइप हो गया मिररलेस। तीसरा है वीडियो कैमरा, जो पुराने ज़माने से आप देखते आ रहे हैं और अभी भी आता है। आपको अगर इवेंट शूट करना है, वेडिंग शूट करना है, दौड़ दौड़ कर काम करना है, तो आपको एक शोल्डर माउंट कैमरे की ज़रूरत होती है जिसे आप पकड़ करके शूट करेंगे और बेहतरीन शूट होता है। 4K पर शूट होती है और उसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो वीडियो कैमरा हो गया। और फोर्थ आता है एक्शन कैमरा। आजकल एक्शन कैमरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, युवाओं में भी एक्शन कैमरे के प्रति रुझान है। वो छोटा सा GoPro ले लेंगे या कोई दूसरे कैमरा लेंगे, Insta360 लेंगे और इस तरह के एक्शन कैमरे को ले करके वो अपने, बाकी तो मोबाइल से उनका शूटिंग हो जाता है, वीडियो भी बन जाता है, फोटो भी हो जाता है, लेकिन एक्शन कैमरे का बहुत ज़्यादा चलन आ गया है सिनेमा में भी, फिल्मों में भी, और नॉर्मल होम वीडियो के लिए भी लोग एक्शन कैमरे का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक टाइप हो गया। और लास्ट 5th टाइप होता है सिनेमा कैमरा, क्योंकि बहुत सारे लोग अब सिनेमा बनाने लगे हैं, जो लोगों के लिए एक चुनौती थी कि भाई हम 1 करोड़ का कैमरा या इतना महंगा कैमरा, फिल्म वाले जब कैमरा आते थे तो कैसे खरीदें, तो लोग रेंट पर लेते थे और रेंट भी इतना महंगा होता था कि जो लोग बेयर नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सिनेमा कैमरा सेमी प्रोफेशनल रेंज में आ गया है, जिसकी क्वालिटी भी बेहतर है और उसका कॉस्ट भी कम हो गया है। तो इतने तरह के टाइप हैं। अब आपको समझना है कि इन टाइप्स का जो मार्केट शेयर है वो क्या क्या है।
देखिए, डीएसएलआर कैमरा का मार्केट शेयर अभी भी सबसे ज्यादा है 44%, ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और दूसरा है मिररलेस कैमरे का जो मार्केट शेयर है वो 32%, जो तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो कुछ ही दिन में डीएसएलआर से ऊपर चला जाएगा। वीडियो कैमरा है 13% पर, एक्शन कैमरा 3% पर, और सिनेमा कैमरा का जो मार्केट शेयर है वो है 8%। देखिए, डीएसएलआर अभी भी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये काफी दिनों से चला आ रहा है। मैक्सिमम लोगों के पास डीएसएलआर के ही लेंसेज हैं, तो उनकी मजबूरी होती है डीएसएलआर के बाद डीएसएलआर ही खरीदना, क्योंकि उसका जो माउंट होता है वो माउंट मैच करना जरूरी है। लेकिन मिररलेस कैमरा हल्के होने की वजह से, क्वालिटी होने की वजह से उसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिकेशन दे दिए गए हैं, की फीचर्स दे दिए गए हैं, ताकि उस पर लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हो। देखिए, सोनी ने पहले शुरुआत किया इसकी मिररलेस कैमरे का, उससे पहले आ चुका था मिररलेस कैमरा, लेकिन सोनी ने इसको लोकप्रिय बनाया। उसके बाद कैनन की मजबूरी हुई मिररलेस कैमरा लाने की, फ्यूजी फिल्म तो ला ही रहा था, पैनासोनिक भी लाने लगा। उसके बाद बहुत सारे कैमरा कंपनी सिर्फ मिररलेस कैमरा ही बनाते हैं। अभी भी सोनी सिर्फ मिररलेस पर ही फोकस किया हुआ है। कैनन दोनों चीज काम करता है, निकॉन दोनों काम करता है, अभी मिररलेस भी बनाता है और डीएसएलआर भी बनाता है। कैनन भी डीएसएलआर और मिररलेस दोनों बना रहे हैं। लेकिन अब जो मिररलेस का एक क्रेज आ गया है वो जल्द ही डीएसएलआर को पीछे छोड़ देगी। फाइंडिंग योर आइडियल कैमरा। देखिए, अब मुद्दे पर आते हैं। अब तक आपने मार्केट शेयर जाना, टाइप्स जान गए, ब्रांड्स जान गए, अलग अलग कैमरे के ब्रांड्स का नाम जान गए। अब आपको जानना है कि आपके लिए कौन से टाइप का कैमरा बेहतर होगा, उपयुक्त होगा। इन तीन चीजों पर अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का कैमरा आपके लिए जरूरी है। पहला है योर करंट करियर। आपका करियर अभी क्या है, यानी अभी आप क्या कर रहे हैं वर्तमान में। क्या आप वेडिंग फोटोग्राफर हैं, या वेडिंग सिनेमाटोग्राफर हैं, या ट्रेडिशनल वीडियो बनाते हैं, सिर्फ शूट करते हैं, या फिर आप म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, एड फिल्म बनाते हैं, या छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, या फीचर फिल्म बनाते हैं। क्या करते हैं, क्या बनाते हैं अभी करंट में, और उसको आगे कितना दिन तक लेके जाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं अभी वेडिंग का ट्रेडिशनल वीडियोग्राफर हूं और मेरे पास वीडियो कैमरा है, तो निश्चित तौर पर आपको आगे भी वीडियो कैमरा ही लेना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आप अभी शॉर्ट फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो और एड फिल्म्स जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप कर रहे हैं छोटे पैमाने पर, तो आपको डीएसएलआर या मिररलेस दोनों में से किसी पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको व्लॉगिंग करना है, सिर्फ अपना व्लॉग बनाना है, आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पर अब जाकर डीएसएलआर नहीं चलेगा, अब आपको मिररलेस लेना पड़ेगा। और मिररलेस कैमरा ऐसा जो व्लॉगिंग के लिए, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों शूट कर दे, दोनों की रिकॉर्डिंग आराम से कर दे, इस तरह के कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, बाइकर हैं, तो आपको एक्शन कैमरा लेना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ फिल्म बनाना चाहते हैं कि भाई हम केवल फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो आपको सिनेमा कैमरे की ज़रूरत है, आप सिनेमा कैमरा ही लेंगे। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, व्हाट यू ऑलरेडी पॉजेस, यानी फिलहाल आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं कैमरे से रिलेटेड। मान के चलिए आपके पास ईएफ माउंट के ढेर सारे लेंस पड़े हैं, तो आपको डीएसएलआर पर ही जाना होगा। आप अपने को अपग्रेड करिए, आपके पास हो सकता है पुराना डीएसएलआर हो, आप नए डीएसएलआर पर आ जाइए, क्योंकि आपके वो लेंसेज काम आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप सेल करेंगे सेकेंड हैंड तो आधे में बिकेगा, उससे भी कम में, लेकिन खरीदना होगा तो आपको पूरा देके खरीदना होगा, क्योंकि लेंसेज जल्दी मिलते नहीं हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीएसएलआर में ही जाना पड़ेगा। और डीएसएलआर की क्वालिटी कहीं से कमज़ोर नहीं है, अच्छी डीएसएलआर लीजिए तो मिररलेस से कहीं से भी वो कम नहीं है, तो वहाँ पर डीएसएलआर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास मिररलेस के लेंसेज हैं तो आप मिररलेस पे ही जाएंगे। तो आपके पास अभी फिलहाल क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर भी डिपेंड करता है किस टाइप के कैमरे अभी आपको परचेस करने चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है योर फ्यूचर गोल। आपका आने वाले दिनों में गोल क्या है, आने वाले दिनों में आप करना क्या चाहते हैं। जैसे अभी आप वेडिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन आप अब फिल्म बनाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि हम ऐसी फिल्म बनाएं जो पर्दे पर भी हम रिलीज कर सकें, यानी थिएटर में रिलीज कर सकें। तो निश्चित तौर पर आपको सिनेमा कैमरे में जाना चाहिए। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा है कि आप चाहते हैं कि सिनेमा भी बनाएं, उस पर फिल्म भी बन जाए, और अगर हम कोई इवेंट शूट करना चाहें, कोई फोटोग्राफी करना चाहें, वो भी काम आ जाए, तो ऐसे में आपको मिररलेस कैमरा ज़्यादा उपयुक्त होगा। ऐसा मिररलेस कैमरा जो सिनेमा लाइन के कैमरा तो नहीं है, लेकिन उसमें सिनेमा भी शूट हो जाए, उसमें लॉक की सुविधा हो, इस तरह की कई सुविधाएं हो जो सिनेमा कैमरे में भी उपलब्ध है, और इतना फास्ट फोकस भी कर ले, और उसका फोकस पॉइंट भी ज़्यादा हो, और उसका रेजोल्यूशन भी अच्छा हो। तो ऐसे में आप अगर मिररलेस कैमरे में जाते हैं तो दोनों ही काम आपका पूरा हो सकता है। तो इस तरह से अगर तीनों बिंदुओं पर आप ध्यान देंगे तो आप निश्चित कर पाएंगे कि किस टाइप के कैमरे में आपको जाना चाहिए। और अब आते हैं राइट ब्रांड एंड मॉडल पर। टाइप तो आपको समझ में आ गया कि मिररलेस लेना है
या DSLR लेना है, एक्शन लेना है या वीडियो कैमरा लेना है, जो भी है टाइप आपको समझ में आ गया। लेकिन किस ब्रांड का कैमरा लें और कौन सा मॉडल लें? देखिए, ये वीडियो आप जब देखेंगे हो सकता है मॉडल चेंज हो गया हो या ब्रांड उस समय दूसरा ब्रांड का अच्छा कैमरा आ गया हो। तो अभी अगर हम कोई ब्रांड का नाम ले भी लेते हैं तो हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद ये वीडियो रिलेवेंट ना रहे। लेकिन आपको 2 ऐसे उपाय बताएंगे, इस पर अगर आप अमल कर लिए तो आपको ब्रांड और मॉडल दोनों ही समझ में आ जाएगा। पहला है योर बजट लिमिट। सबसे पहले आप अपना मैक्सिमम बजट लिमिट तय करिए कि आपको कैमरा और लेंस के लिए कितना बजट लगाना है। मैक्सिमम बजट, जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे पास 1 लाख है, तो आप मैक्सिमम बजट खींच के 1.25 लाख या 1.5 लाख तक कर लिए कि भाई इससे ऊपर तो मैं नहीं जा पाऊंगा। तो मैक्सिमम बजट का एक लिमिट तय कर लीजिए। हाँ, अगर आपके पास लेंसेज है, सिर्फ बॉडी के लिए काम कर रहे हैं, बॉडी चाहते हैं, तो उसके लिए भी लिमिट तय करिए कि भाई हमारे पास ये लेंस है, लेंस पर हमको नहीं कुछ भी लेना है, लेकिन बॉडी के लिए इतना मैक्सिमम बजट है। तो आपका नॉर्मली जो बजट होता है आम आदमियों का भी, कोई भी परचेस करने जा रहा है तो जितना बजट होता है ना, तो थोड़ा सा खींच जाता है ऊपर की ओर। तो ठीक है, तो मैक्सिमम एक लिमिट आप तय कर लीजिए। अब आपका फनल तैयार हो गया। देखिए किस तरह से ढेर सारे कैमरे थे। पहला फनल क्या तैयार हुआ? फनल के रूप में ये हुआ कि टाइप कौन सा आप सेलेक्ट किए, मिररलेस, DSLR, एक्शन, वीडियो कैमरा, कौन सा। तो आपके फनल के थ्रू बहुत कम लोग आ जाएंगे, बहुत कम कैमरे आ जाएंगे कि भाई अब आपके पास 10-12 कैमरे का सिलेक्शन हो गया कि इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप लिमिट लगाए बजट का, तो फनल और पतला हो गया, यानी अब आपके बजट में 4-5 ही कैमरे आ गए कि इन्हीं 4-5 कैमरे में से कोई लेना है। तो आपको फनल तो लगाना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट है एसेंशियल फीचर्स यू नीड। देखिए, हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी एक डिज़ायर होती है कि उन्हें क्या करना है। कोई अगर फिल्म मेकर है तो उसका डिज़ायर होगा कि उसके कैमरे की क्वालिटी सबसे बेस्ट हो। वो देखेगा कि क्या रॉ में रिकॉर्डिंग कर रहा है, क्या लॉग फाइल रिकॉर्ड कर रहा है, और उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितने बिट का कैमरा है, 10 बिट का है, 12 बिट का है, और उसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं। ये सारी चीज़ें वो देखेगा और उसके बाद वो तय करेगा कि आगे के फीचर्स क्या चाहिए। तो फर्स्ट उसके लिए वो हो गया। लेकिन अगर कोई इवेंट शूट करने वाला हो तो वो 2 चीज़ देखेगा। एक तो IBIS देखेगा कि भाई हम कैमरे को लेके दौड़कर शूट कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा हमारा हिलता डुलता ना दिखाई दे, स्मूथ शूटिंग हो। और दूसरा देखेगा कि उसका फोकस पॉइंट कितना है। भाई 4K का तो रहना ही चाहिए, वो तो मिनिमम अब क्वालिफिकेशन हो गया किसी कैमरे के लिए, ये 4K का क्वालिटी तो देना ही चाहिए। और उसके बाद देखेगा कि फोकस पॉइंट कितने हैं, फोकस कितना फास्ट वो फोकसिंग कर रहा है वीडियो में और फोटोग्राफ्स में, उसके लिए वो पहला पॉइंट हो जाएगा। तो हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है और उस हिसाब से पॉइंट बनाने होते हैं। 1, 2, 3, 4, किसी को क्रोमा में शूट करना है, किसी को फिल्म नहीं बनाना है बल्कि म्यूजिक वीडियो बनाना है, तो उसके लिए ऐसे कैमरे की ज़रूरत है जो अच्छी क्वालिटी तो दे, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर वो सभी क्वालिटी हो जो एक इवेंट कैमरे के लिए भी ज़रूरी है। तो वो अपने फीचर्स लिखेंगे कि हमको ये फीचर्स की ज़रूरत पड़ती है। कई ऐसे चाहेंगे कि भाई जिसकी रिकॉर्डिंग की लिमिट ना हो कि 28 मिनट के बाद रिकॉर्डिंग बंद हो जाए, तो लिमिट वाला ना हो। बैटरी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा रन कर सके, चल सके, क्योंकि उसको लगातार शूटिंग करना है। तो हर एक की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको करना क्या है, रिक्वायरमेंट जैसे ही लिखते चले जाएंगे, फनल और पतला हो जाएगा। लिमिट आपने जब बजट का लगाया तो फनल तो पतला हुआ, अब रिक्वायरमेंट जैसे ही रखेंगे तो और पतला हो गया। किसी को ये चाहिए कि वो कैमरा किस कोडेक पर शूट करता है, वो कोडेक को हमको कहीं ट्रांसफर तो नहीं करना पड़ेगा, कन्वर्टर तो नहीं लगाना पड़ेगा एडिट करने के लिए, क्योंकि कन्वर्ट करने में बहुत टाइम जाता है। फिल्म वाले के लिए, मूवी बनाने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्वर्टर पर लगा देगा और कन्वर्ट करके ही वो XML फाइल के थ्रू वो बाद में DI करेगा। लेकिन जो जनरल एक कैमरामैन है, कैमरा पर्सन है या फिल्म मेकर है, वो इवेंट शूट कर रहा है, उसको चाहिए कि आज हमने शूट किया, 2 दिन के अंदर उसको डिलीवर देना है। तो उसको चाहिए कि ऐसा कैमरा ले जिसका कोडेक इस तरह का हो कि आपके एडिटिंग टेबल के साथ, आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ वो मैच कर जाए, यानी आप सीधे इंपोर्ट करें और टाइमलाइन पर एडिट करके एक्सपोर्ट करके दे दें। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैमरा को लेते समय। तो फनल को पतला करते जाइए। लास्ट में देखेंगे 2 या 3 मॉडल के ही कैमरे आपके सामने आ जाएंगे कि ये लेना है या ये लेना है, जो आपके बजट में, आपके फीचर्स के साथ, आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच करता हो। यहाँ पर हमारी आप मदद ले सकते हैं। आप अपने सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो 5 पॉइंट्स बताएं, उसके आधार पर लिख भेजिए और अपना विश लिस्ट दीजिए कि हम इन 2-3 कैमरे के बीच में ही कुछ देख रहे हैं।
तो हम हो सकता है आपको फ्री गाइड कर सकें कि ये कैमरा आपके लिए उपयुक्त है। लेकिन अंततः आप अपने दिल के सुनिएगा, अपने दिमाग का सुनिएगा। और साथ ही आपको एक बात बता दें कि सारी चीज़ों के बाद भी आपको फिल्म मेकिंग से रिलेटेड ज्ञान की ज़रूरत है। जहाँ से मिले, बुक से मिले, कोई सेमिनार फ्री में हो रहा है तो उस सेमिनार को अटेंड करिए। अगर आपको कोई वर्कशॉप लेना है, उसमें कुछ पैसे भी आपको लग रहे हैं, तो वर्कशॉप हमारा ही वर्कशॉप नहीं होता है, बहुत सारे फिल्म मेकर्स वर्कशॉप करते हैं। नज़दीक में कुछ हो रहा है तो वहाँ पर जाइए। आपको अगर कहीं टाइम नहीं मिल रहा है मुंबई में आकर सीखने का, तो आप हमारा DFM कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सर्टिफाइड एक फिल्म मेकर होते हैं ना, चाहे वेडिंग के क्षेत्र में हो, इवेंट के क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, एड फिल्म बना रहे हो, म्यूजिक वीडियो बना रहे हैं, तो आपका बात करने का तरीका ही चेंज हो जाता है। आप देखिए, एक मिस्त्री जो है वो इंजीनियरिंग नहीं किया है, वो स्कूटर फटाफट बना लेगा। इंजीनियर हो सकता ना बना पाए, लेकिन दोनों लोगों का बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, और यही वजह है दोनों की इनकम में काफ़ी अंतर आ जाता है। तो आप अगर कहीं से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और आप सर्टिफाइड हैं, तो विश्वास रखिए आपका जो इनकम होगा वो ज़्यादा होगा। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर लिख भेजिए, और किसी भी तरह का अगर सॉल्यूशन चाहिए, कोई अगर आपको संशय हो किसी कैमरे के बीच में, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे तो मैं उसका आंसर देने का भरसक कोशिश करेंगे। नमस्कार।